जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। मैंने एक जो नया कॉन्सेप्ट जो है वो डॉग साइकोलॉजी के ऊपर शुरू किया, तो आपने बहुत पसंद किया। तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह आपको और भी कुछ वीडियोस देता हूँ। अच्छा, अगेन जो डॉग साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक मैनिपुलेटिव साइंस है, मैनिपुलेटिव साइकोलॉजी का। आप लोगों को बड़े तरीके से ऐसी मैनिपुलेट करते हैं कि वो आपकी बात मानते हैं। इसमें आपको किसी को बात मनवानी हो, किसी को कंट्रोल करना हो, अपने पीछे लगाना हो, ठीक है, मोहब्बत करवानी हो किसी को, ठीक है, तो ये बहुत सी टेक्निक्स जो है ना इसके अंदर जो है वो डॉग साइकोलॉजी के अंदर है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आप किसी के ऊपर एटलीस्ट ये इस्तेमाल ना करें। हाँ, कुछ टेक्निक्स का डेलिबरेटली फायदा भी होता है अगर आप इस्तेमाल करें, लेकिन बुरे काम के लिए ये इसको यूज ना करें। लेकिन मेरे समझाने का मकसद ये है कि आप किसी से बच सकें। तो इसी सिलसिले में मैं आपको ना डार्क साइकोलॉजी की एक और आज टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो टेक्निक है जिसे हम मिररिंग कहते हैं। मिररिंग का मतलब जैसे ये है कि आप जैसे अपने आप को मिरर में देखते हैं तो आप ही नजर आते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो मिररिंग टेक्निक है डॉग साइकोलॉजी की, ज्यादातर ये सेल में इस्तेमाल होती है। सेलमैन इसको यूज करते हैं। अब सेलमैन करते क्या हैं, जब आप उनके पास जाते हैं ना कोई प्रोडक्ट लेने। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा जब आप मार्केट से कुछ चीजें लेके आते हैं ना, तो मार्केट में आपको बहुत अच्छी लग रही होती, लेकिन जैसे ही आप घर आते हैं तो वो अच्छी नहीं लगती। अक्सर आप जरा सोचें, आपके साथ ही होता होगा। वजह ये होती है कि जब आप मार्केट में वो प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो सेलमैन आपके ऊपर एक टेक्निक यूज कर रहा होता है जिसे मिररिंग टेक्निक कहते हैं। हाँ, इसको मिरर एंड मैचिंग टेक्निक एनएलपी के साथ कंफ्यूज ना कीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट और है। अब यहाँ पे मिररिंग का मतलब ये होता है, जो सेलमैन होता है ना वो आपको मिरर करने की कोशिश करता है। यानी कि जब आपको मिरर कई तरीकों से, आपकी इवन जो वॉइस क्वालिटी है उसको भी मिरर करेगा, या अगर आप उसे बात करते हुए ज्यादा आप इस तरह फिंगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका होता है ना कि हर बंदे का स्टाइल होता है बॉडी लैंग्वेज का, ये जेस्चर्स का, कि उसने हाथ ऐसे करना है। तो जब आप उसकी हर पॉसिबल चीज को मिरर करें, इवन वर्ड्स भी मिरर कर रहे होते हैं। फर्ज करें आपने जाते जाते कोई प्रोडक्ट लेते हुए ना कोई वर्ड एक दो दफा ज्यादा यूज कर दिया। फॉर एग्जांपल, मैं ये मोबाइल जो है ना वो लेने जा रहा हूँ, तो इसको मैं दो तीन दफा कहता हूँ यार इसकी एस्थेटिक सेंस बड़ी अच्छी है। एस्थेटिक सेंस की बात कर रहा हूँ, दो तीन दफा मैंने लफ्ज एस्थेटिक सेंस बोल दिया। और सेलमैन क्या करता है, आने वाली कम्युनिकेशन में वो डेलिबरेटली कोशिश करता है कि एस्थेटिक सेंस का लफ्ज वो भी बोले। इसको हम रेपिटिशन ऑफ द वर्ड कहते हैं, यानी कि आप अगले बंदे की अल्फाज को रिपीट करें तो उसको अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमेशा जो बंदा लफ्ज, एक लफ्ज जो उसका तकिया कलाम है या जो ज्यादा वो फ्रीक्वेंसी में यूज करता है, वो वर्ड उसके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा होता है। तो वही वर्ड अगर आप वापस इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छा लगता है। उसको बेसिकली वर्ड्स अच्छे नहीं लगते, उसको आप अच्छे लगते हैं। देखिए, फर्ज करें आप जब किसी से मिलते हैं तो वो अच्छी तरह अगर बात करता है, बेसिकली वो बात अच्छी तरह कर रहा होता है, लेकिन आपको वो बंदा अच्छा लग रहा होता है, आप आके क्या क्या फीडबैक देते हैं, यार वो बंदा बहुत अच्छा था। इसका मतलब क्या है कि जब आप उसके वर्ड्स को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके स्टाइल को कॉपी करते हैं ना, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको कॉपी करता है, उसको मिरर, उसको उसको अच्छा लगता है, क्योंकि उसके पास भी मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जो आप कर रहे होते हैं ना उसको मिरर करके, तो वो भी उसके दिमाग में वो चीजें जा रही होती हैं और उसको वो नेचुरली चीजें अच्छी लगती हैं जो वो खुद करता है। तो बेसिकली वो चीजें उसको अच्छी तो लग रही होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसे आप अच्छे लग रहे होते हैं। तो जब आप, कोई भी इंसान आपको अच्छा लगने लग जाए तो आप उसकी बातों की, उसकी रिकमेंडेशन को जल्दी फॉलो करते हैं। तब वो कहता है, जब प्रोडक्ट वो एक्सप्लेन करता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, अब वो ये नहीं कहता किससे अच्छा है, लेकिन आप भी ये नहीं पूछ पाते कि ये किससे अच्छा है, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग जो है ना वो स्नब हो चुका होता है। आपका क्रिटिकल माइंड, देखिए जब भी आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो आपका जो सोचने वाला दिमाग होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है, वो काम नहीं करता। उसके पीछे सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। और सबकॉन्शियस माइंड की एक आदत है, उसके गंदी आदत कह लें अच्छी कह लें, कि सबकॉन्शियस माइंड में जब आप होते हैं ना तो आप किसी की बात जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हाइपर सजेस्टेड होता है। तो जब हाइपर सजेशन में आप जाएंगे तो वो सेलमैन जो भी कहता है आप उसको जल्दी से मानने की कोशिश करते हैं और आप प्रोडक्ट ले आते हैं। जब लेके आते हैं, जैसे टाइम थोड़ा सा गुजरता है,
आप थोड़े से क्रिटिकल होके सोचते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। समटाइम आप कहते हैं चले मैंने इसको वापस कर दूंगी, या समटाइम आप कहते हैं चले मैं छोटी बहन को ये चीज दे दूंगी, तो फिर आपके साथ ये हो रहा होता है। तो अगर आप इस चीज से, इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो ये डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट होते हुए जब आप आज के बाद ये शॉपिंग के लिए जाएंगे, तो आई एम श्योर कि आपके जहन में ये चीज होगी और आप आराम से उसकी मैनिपुलेशन में नहीं आने वाले, क्योंकि आपको अभी अवेयरनेस होगी। इवन मैं कहता हूं कि अवेयरनेस का होना भी बहुत जरूरी है। बहुत फायदा, सिर्फ आपको एक जानकारी हो जाए किसी चीज की, उसका भी बहुत फायदा। तो उम्मीद है कि अब आप जब भी कोई चीज परचेज करने जाएंगे तो आपको फायदा होगा। आपके ऊपर कोई डार्क साइकोलॉजी की ये मिररिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है तो इंशाल्लाह इसके बाद नहीं होगी। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं और भी आपको कई टेक्निक्स देने जा रहा हूँ जो डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स। थैंक यू।